ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक ऐसे फिगर्स, लाइंस, स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जिससे हम क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ की सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशंस देखते हैं। ओके, तो दैट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रिग। अगर हम इन सब की बातें करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए आपके पास डिफरेंट लाइन्स हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे कोई ना एंड पॉइंट है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो जब तक जहाँ तक चाहे वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली। दैट इज़ अ लाइन। ठीक है, अगर आपने क्या करा, उसमें दो डॉट्स बना दिए कि इसकी यहाँ पे फिक्स लेंथ है, दैट इज़ आर लाइन सेगमेंट्स। और अगर एक एंड पॉइंट है और एक आपका पॉइंट ही नहीं है जिसमें आप क्या एक साइड से आप उसको एंडलेसली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ आर रे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये तीन नेम्स होते हैं। लाइन जिसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, एक लाइन सेगमेंट्स के फिक्स लेंथ पे, रे जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट कुछ ही मान लीजिए, और उसकी एक साइड होती है जिसमें आप क्या करेंगे, एंडलेसली ग्रो कर सकते हैं। तो रे का सिंबल हो गया दिस वन, लाइन सेगमेंट दिस वन, एंड लाइन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड एरो ड्रॉ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज एंगल। एंगल में क्या होता है कि आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है, यहाँ से आप दो रे आर्म्स को ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक ए और सी। क्लियर। चलिए, इसको करने के लिए हमारे पास आता है एन एंगल ए ओ सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एंगल, और आपको नाम लिखना है तो आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड पर, फिर थर्ड पर। तो जो आपको एंगल लेना है वो मिड में लेता है। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास है एंगल ए ओ बी, एंगल लेना है तो बीच में आ जाएगा आपका ओ। लेकिन अगर आपने ए सी ओ कर दिया तो ये आपका गलत होता। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में देखिए तो सबसे पहला आता है हमारे पास राइट एंगल, दैट मीन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और लेस देन होंगे हमारे 90 डिग्री से। ठीक है, ऑब्टूज एंगल्स वो एंगल होंगे जो 90 डिग्री से तो बड़े होंगे एंड 180 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको ये बाइफिकेट करनी। चलिए, उसके बाद आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स और रिलेटेड एंगल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी किसी भी टू एंगल्स का सम आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अगर उसके बाद हम यहाँ पर देखें, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आपके पास दो एंगल्स का सम कितना है, दैट इज 180 डिग्री, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिसेंट एंगल। एडिसेंट एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए वो एंगल्स 1 एंड 2, तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट आ रहा है, दैट मीन्स दीज आर हैविंग एडिसेंट एंगल। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म साइड बाई साइड आपको दिखाई देगी। ठीक है, देन वी आर हैविंग लीनियर पेयर। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पर दो एडिसेंट एंगल्स ड्रॉ करते हैं, सो दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर्स की खास बात क्या होती है, जब भी आप इनका सम करेंगे तो हमेशा किस पे निकलेगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, इसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। तो ये हो जाता है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए, नेक्स्ट आता है एंगल्स एट अ पॉइंट। अगर हम देखें सारे पॉइंट पर एंगल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट है सबका, इसको क्या बोले हम, एंगल एट अ पॉइंट। चलिए, इसी के साथ अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 10.1। तो इसमें बताना है सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट।
देखिए अगर हम इन दोनों का सम करते हैं दैट इज ऑफ 180 डिग्री जो कि आ भी रहा है, दैट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों सम करेंगे तो कितना हो रहा है 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ओके, यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें कि आप हमारे पास दो एंगल्स का सम कितना आएगा, दैट इज 90 डिग्री। अब हमने देखा यहाँ पर एक एंगल कितना हमारे पास, दैट इज 85 डिग्री, प्लस एंगल बी करेंगे ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे दैट इज एंगल बी तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट मीन्स वी आर हैविंग एंगल बी इज 5 डिग्री। क्लियर? चल, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं। ओके तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपको सम बस 180 डिग्री रखना है तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए अब देखिए हमारे पास एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें गिवन है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का है, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। इसको करेगी तो हमारे पास देखिए एंगल्स को सम करेंगे, एंगल एक्स दैट इज 90 डिग्री, then we are having 50 degree, then again 40 degree, then we are having 130 degree। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, दैट इज 360 डिग्री। उसके बाद देखो 90 90 दैट इज 180, 180 प्लस 100 280 310, तो हो जाएगा एक्स प्लस 310 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, तो चलिए इसको ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, सो दैट इज एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए हम आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, तो इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एडजेसेंट भी हो जिनका सम कितना हो 190 डिग्री भी हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम दो एंगल से लेते हैं वार एंड दिस इज 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं एंगल बी ओ ए, मतलब दिस एंगल्स, और आप इसका पूरा एंगल ले लो ए ओ डी, तो यहाँ पर ले लेते हैं एंगल ए ओ डी, ये क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर इन दो लाइंस को देखें तो ये तो छोटे छोटे हैं पर ये दोनों थे बड़े एंगल्स, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी। देन एडजेसेंट एंगल्स दैट फॉर्म आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो यहाँ पर ले लेता है एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ डी। ठीक है, आप नीचे वाले एंगल्स भी ले सकते हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए बाकी के सारे नॉर्मल क्वेश्चन से आप उनको इजीली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन ये थोड़ा डिफरेंट सा है। ओके,
लेट्स सी, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। ओके, अगर हम इसको देखें, फाइंड द एंगल्स इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज 20 मोर देन द स्मॉलर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी x, then the larger angle B, that is 20 degree more than the smaller, तो ये हो जाएगा x plus 20 degree. ठीक है, so these are complementary angles, means their sum is 90 degree. So x plus 20 degree equals to 90 degree. If we add these two x, so x plus x is 2x and this is 20 equals to 90 degree. तो यहाँ पर आ जाएंगे that is 2x equals to 90 degree minus 20 degree equals to 70 degree. तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा x equals to 35 degree. चले, नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइंस. पेयर ऑफ लाइंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दो लाइंस एक दूसरे टच करें, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. द लाइंस विच विल इंटरसेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग फर्दर. अब देखिए अगर यहाँ पर लाइंस को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. लेकिन जो लाइंस एकदम स्ट्रेट हो, उनके बीच से जो डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, दैट इज अ पैरेलल लाइन. तो आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. तो यहाँ पर आता है टू लाइन्स में भी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल इफ देयर इज नो थर्ड वे आउट. तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल. अगर हम दो पैरेलल लाइन्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज आर ट्रांसवर्सल. सो ये पैरेलल हो, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, बट वो उनको कट करते हुए जाए. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स. आपके टू लाइन्स कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो बस यहाँ से बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं. दैट इज एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 1 एंड 8 क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स. और इंटीरियर की बात करें तो अंदर की साइड भी 4 एंगल्स हैं, 3, 4, 5, 6. दीज आर इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर आप उसको देखें तो जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो देखिए जब भी आप जेड फॉर्म करते हैं, तो सही देखिए यहाँ पर जेड फॉर्म हो रहा है, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो यहाँ पर भी देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चुकी हैं. ठीक है, और ये तो यहाँ पर आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको अपोजिट साइड्स में मिलेगी. ठीक है, देन वी आर हैविंग को इंटीरियर एंगल्स, मीन्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल उसके दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. दैट मीन्स दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस. तो जैसे हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, तो ये सब क्या हो जाता है, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं. क्या, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री. मतलब आप को इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. क्लियर. ये सब कब होगा, जब आपके पास एक दो पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगी. तो देखिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से डिफाइंड बाय द लेटर एफ. अगर जहाँ पर भी आपको एफ पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर आपको जेड दिखाई देगा, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स. एंड अगर आपको पॉइंटेड एंगल्स देखना है तो आपको ऐसे ही रेक्टेंगल्स, मतलब सी और यू की शेप में दी. ठीक है, नाइस. ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.
चलिए इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं एक्सरसाइज 10.2. ओके, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ओके, तो चलिए ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं. ओके, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ पेन लाइन्स यूज्ड. ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप यहाँ से क्या करें, एक ऐसे पहले लाइन ड्रॉ करें. तो ये हो जाए हमारे पास दैट इज पी के. चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ गई है, तीन बल्कि, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू सी. हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन थ्रू ए बी पैरेलल टू क्या बना ली, पी क्यू, एंड पी क्यू पैरेलल टू सी डी. मतलब तीन आपस में क्या हो गए, पहले ही हो. अब देखिए हमारे पास ए टी, हमने यहाँ पे देखा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये एक ऐसे जेड फॉर्म बना रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो एक्स है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है. यहाँ पर 1 और यहाँ पर एंगल 2. तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एंगल बी ए, दैट इज ई पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ए यू ई पी, दैट इज 25 डिग्री. ठीक है. देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं. अब पी क्यू पैरेलल है सी डी के साथ, ये भी जेड फॉर्म कर रहा था, एंगल 2 कितने का होगा, एंगल 35 डिग्री. तो चलिए इसके प्रॉपर नेम लिखते हैं, एंगल दैट इज डी सी ई इक्वल्स टू एंगल सी ई पी इक्वल्स टू 35 डिग्री. अब रीज़न क्या है यहाँ पर, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, इतना लेने के बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट है वो है एंगल एक्स. तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्स पार्ट निकालना है, एंगल एक्स. ठीक है, तो एंगल एक्स में हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करेंगे. तो जो कि हमारे पास कितना आ गया था, 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री. सो ऐड करेंगे तो 50, दैट इज 60 डिग्री. तो ये हो गया हमारे पास एंगल एक्स. ठीक है, चलिए इतना कहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. ओके, तो सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं. तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फिगर आ गई है, दैट इज डी ए ई, और एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. देखिए अगर आप ध्यान देखिए तो यहाँ पर जेड फॉर्म हो रहा है. तो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल एक्स बिकॉज टू दैट इज 62 डिग्री. क्यों, बिकॉज यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, देन उसके बाद जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए ए डी जेड फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री. द रीज़न इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो बस यही निकालना था हमें. चलिए तो उसके बाद ये टॉपिक हो गया फिनिश. आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. अब आप लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.